Dear learners, today we are going to learn 10 most important word which जो हमारी communication में हम use करते हैं. And actually these words are a little bit confusing and that's why we are not getting clear meaning of it that of these words. जब ये word हम सुनते हैं किसी के द्वारा बोले जाने पे. The word first word is unbridled. Unbridled का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो कंट्रोल नहीं हो, निरंकुश. अनब्राइडल का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ एनीवन, दैट इज कॉल्ड अनब्राइडल. इसकी सिनोनिम्स वर्ड क्या होता है? अनरिस्ट्रिक्टेड. कोई भी चीज़ जो कंट्रोल में नहीं हो. रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कंट्रोल लगाना, किसी के ऊपर कंट्रोल में करना, कंट्रोल में रखना. अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल. एनीथिंग दैट हैव नो कंट्रोल, दैट्स कॉल्ड अनरिस्ट्रिक्टेड, राइट. इसका एंटोनिम क्या होगा? रिस्ट्रेन्ड, restricted, controlled, right. If we अगर आप एग्जाम्पल से हम इसको समझे तो he had a moment of unbridled ambition. Unbridled इसका मतलब क्या होगा? किसी व्यक्ति में की जो एम्बिशन है वो क्या है? अनब्राइडल्ड है, कंट्रोल्ड नहीं है. उसकी जो एम्बिशन है अनस्टॉपेबल है. ह्यूमिलिटेट का मतलब क्या होता है? किसी को अपमानित करना. द सेकेंड वर्ड इज ह्यूमिलिटेट. ह्यूमिलिटेट मीन्स टू इंसल्ट समवन. इसकी सिनोनिम्स वर्ड क्या होता है? एम्ब्रेस करना, किसी को ह्यूमिलिटेट करना. इसका एंटोनिम की बात करें अगर हम तो किसी को अप्रिसिएट करना, किसी को की वैल्यू को एनहांस करना होता है. नेक्स्ट इज थर्ड बार्बरिक्स. बार्बरिक का मतलब होता है क्रूअल, बहुत ही, हिंदी में इसे बोलेंगे निर्दयी, राइट. बर्बरिक का मतलब होता है पर्सन्स विदाउट फीलिंग, विदाउट काइंडनेस, विदाउट इमोशन. अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो बर्बरिक का सिनोनिम हो जाएगा क्रूअल, ब्रूटल, बर्बरियस, ठीक, अनकाइंड. और इसके अपोजिट की बात करें, अगर हम एंटोनिम की बात करें तो काइंड, मर्सीफुल, बेनिवोलेंट. ऑल दीज आर एंटोनिम ऑफ बर्बरिक, ठीक है. इसका मतलब होता है निर्दयी. द फोर्थ वर्ड इज एब्रिज. एब्रिज का मतलब होता है संक्षिप्त करना, किसी चीज को शॉर्टन कर देना, छोटा कर देना. इसका सिनोनिम्स क्या होगा? कट कर देना, शॉर्टन कर देना. एंड इसका एंटोनिम क्या होगा? लेंथन, वाइडन, बड़ा कर देना, ठीक है. लेंथ बढ़ा कर देना, लेंथन कर देना, वाइडन कर देना, ब्रॉडेंड कर देना, किसी भी चीज को बड़ा कर देना. इज कॉल्ड, इज जस्ट अपोजिट ऑफ एब्रिज. नेक्स्ट वर्ड, द फिफ्थ नंबर इज एबियंस. एबियंस का मतलब क्या होता है? निलंबन, किसी चीज को सस्पेंस कर देना, राइट. एबियंस मीन्स क्या होता है? सस्पेंशन ऑफ एनीथिंग, किसी चीज को हमेशा के लिए खत्म कर देना या फिर डिसमिस कर देना. इसका सिनोनिम्स क्या होगा? रेमिसेंस और सस्पेंस. इसका एंटोनिम क्या होगा? टू कंटिन्यू और टू हैंड ओवर समवन. इन हैंड कर देना, किसी चीज को कंटिन्यू कर देना, राइट. द सिक्स वर्ड इज ऑब्नॉक्सियस. इसका मतलब क्या होता है? अप्रिय, ठीक है. कोई भी चीज जो आपको पसंद नहीं हो, दैट्स कॉल्ड ऑब्नॉक्सियस. द सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड इज अनप्लेजेंट. अनप्लेजेंट इज द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड. दूसरा क्या होता सकता है सिनोनिम्स? डिसएग्रेबल. कोई भी चीज जो आपको पसंद नहीं हो, जिससे आप एग्री न हो, दैट इज कॉल्ड डिसएग्रेबल आल्सो. एंटोनिम क्या होगा? anything which you like, that is just opposite of unpleasant. इसका एंटोनिम क्या होगा? delightful, agreeable, acceptable, likable. ये सारे क्या हैं इसके? obnoxious के एंटोनिम है. the seventh word is annihilate. annihilate का मतलब होता है मिटा देना, किसी चीज को खत्म कर देना. इसका सिनोनिम्स क्या होगा? डिस्ट्रॉय कर देना, वाइप आउट कर देना, राइट. ऑब्लिटरेट कर देना. इसका सिनोनिम्स होगा एनिहिलेट का. इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को मिटा देना, ख़त्म कर देना हमेशा के लिए. अपोजिट क्या होगा? क्रिएट करना, क्रिएट करना, टू मेक, टू क्रिएट, टू डेवलप. ये सारे क्या होंगे इसके? एनिहिलेट के एंटोनिम होंगे. द एट वर्ड इज कन्फर. कन्फर का मतलब होता है किसी भी चीज़, किसी भी व्यक्ति को कोई चीज़ प्रदान करना. इन हिंदी भी से किसी को कुछ देना, राइट. जैसे आप किसी को पैसा देते हैं, किसी को पोस्ट देते हैं, किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, किसी को नो, देयर आर सो मेनी थिंग्स, प्रॉपर्टी देते हैं, तो इट्स कॉल्ड कन्फर्म, टू बेस्टो, टू गिव. इसका सिनोनिम्स क्या होगा? टू गिव.
इसका अपोजिट क्या होगा? टू विड्रॉ, टू विदहोल्ड, नॉट टू गिव, ठीक है, ये इसके एंटोनिम होंगे। तो कन्फर्म का मतलब होता है, कन्फर का मतलब होता है प्रदान करना किसी को। नेक्स्ट वर्ड 9th वन इज वैक्स। वैक्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ की वजह से जब आप परेशान हो जाते हैं, पजल्ड हो जाते हैं, दैट्स कॉल्ड वैक्स। आप कह सकते हैं आई एम वैक्स्ड बाय योर बिहेवियर और विथ योर बिहेवियर, सॉरी, आई एम वैक्स विथ योर बिहेवियर। मैं आपके बिहेवियर से एकदम परेशान हूँ, पजल्ड हूँ, एनॉयड हूँ, टेंस्ड हूँ। तो वैक्स का मतलब होता है परेशान हो जाना। बहुत सारे पेरेंट्स क्या कहते हैं, हम अपने बच्चे को लेके बहुत ही परेशान, तो दे आर वैक्स्ड एक्चुअली, ठीक है, VEX, राइट। इसका सिनोनिम वर्ड क्या होंगे? इरिटेटेड, इन्फ्यूरिएटेड, एनॉयड। इसका एंटोनिम क्या होगा? मोलिफाई और, ठीक है, मोलिफाई होगा इसका एंटोनिम। द नेक्स्ट वर्ड 10th वर्ड एंड द लास्ट वन इज डीम, DEEM। डीम का मतलब होता है मानना, कंसीडर करना। किसी की बात को जो आप सुनते हो तो डीम, आप उसे कंसीडर करते हैं। जज करना, एडजज करना, इसका सिनोनिम होगा। डीम का सिनोनिम क्या होगा? जज करना और एडजज करना। जब आप किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को कंसिडर करते हैं, विचार करते हैं, तो यू आर जजिंग दैट इन इंग्लिश। इसका अपोजिट क्या होगा? मिसजज करना, एक्सेप्ट करना, किसी की बात को एक्सेप्ट नहीं करना, डिसएग्री होना। ऑल दीज आर द एंटोनिम ऑफ दीज वर्ड, right? So please, I hope it is clear to you. Please go through these words and try to prepare these words. जब भी हम सुनते हैं तो हमें confusion होता है, because the meaning, these words are not frequently used when we are speaking, but the good speakers, or when you are reading a English literature book, or when you are reading newspaper, such words are frequently coming, are used there. एंड तब हमें क्या होता है, हमें समझ में नहीं आता कि इसका मीनिंग क्या है, तो यू मस्ट लर्न इट, एंड सो दैट you are able to understand whenever next time you see these word, whether it is spoken by someone or whether you read it somewhere. Okay, good luck.